क्या अयोध्या और ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले सच में सिर्फ कानून और साक्ष्यों पर आधारित थे या इसमें कुछ और भी खेल चल रहा था? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या से ज्ञानव्यापी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अपने रिटायरमेंट तक हर सवाल पर ऐसी बेबाकी दिखाई कि विवादों की आंधी चल पड़ी। क्या उनके बयान सच की तलाश है या एक नई टूलकिट का हिस्सा है? आज हम खोलेंगे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का उन बयानों की परतें जब उनसे पूछा गया कि 1949 में हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद का अपमान क्यों हिंदू पक्ष के खिलाफ नहीं गया, तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि मस्जिद का निर्माण ही अपमान का मूल कार्य था। ये इस तथ्य के बावजूद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में ये माना गया था कि कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है कि मस्जिद बनाने के लिए कोई पहले की संरचना को तोड़ा गया हो, किसी को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके बाद अभी चंद्रचूड़ ने ये बात कही जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे को क्यों अनुमति दी, तो उन्होंने क्या कहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। जम्मू और कश्मीर पर कैसे अदालत के उस फैसले का बचाव किया और सरकार के पक्ष में बात कही, उस पर भी बात करेंगे। और रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेने के सवाल पर क्या कह गए, मना क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों कहा कि वो सिद्धांतवादी विचारों को नहीं मानते कि रिटायरमेंट के बाद जज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके इन बयानों का क्या मतलब है और न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी इनके रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इनके पुराने फैसले विवादास्पद रहे। अब इनका ये इंटरव्यू जिसमें क्या क्या कहा, क्या क्या बातों पे इन्हें लगा कि हाँ ये किसी और विचारधारा की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि चंद्रचूड़ के जिस इंटरव्यू की बात आप कर रहे हैं, हाँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्रीनिवासन जैन, उन्होंने किया है और बड़ी बेबाकी से उन्होंने वो सवाल पूछे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में जो चंद्रचूड़ के अंदर का कम्युनल चंद्रचूड़ है उसको निकाल के बाहर रख दिया है। चंद्रचूड़ ने इस फैसले को लिखा था, को ऑथर थे जो अयोध्या का फैसला आया था। इस फैसले के बारे में उन्होंने बाद में क्या कहा था, आपको याद होगा। हाँ। कि मैं तो इस फैसले के बारे में भगवान से पूछा मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे मोदी के साथ ये गणेश पूजा कर रहे हैं, गणेश वंदना कर रहे हैं, घर पे बुलाया था, घर पे बुलाकर। तो ये तमाम चीज़ें थी जो उसी समय से चंद्रचूड़ को शक के दायरे में रखी हुई थी। हाँ। कि ये बंदा जो है वो जो भी कर रहा है वहाँ उस कुर्सी पर बैठ के, वो न्याय कम कर रहा है और सरकार का समर्थन ज़्यादा कर रहा है, सरकार की नीतियों का, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब इस इंटरव्यू में जिस अंश को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है वो यही है, जिसका जिक्र आपने अपने इंट्रो में भी किया, कि सवाल ये था कि क्या जो फैसला दिया गया वो सही था। हाँ। क्या ये गलत नहीं था कि जो 1949 में मूर्तियाँ रखी गईं उसको आपने इग्नोर किया। तो वो ये तर्क दे रहे हैं कि वो अपवित्र नहीं था या अपमानजनक नहीं था, इसलिए कि बाबरी मस्जिद जो है वो किसी मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। हाँ। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि ऐसे कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिरा के बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहे हैं, पुरातात्विक प्रमाणों की बात कर रहे हैं। वो पुरातात्विक प्रमाण जिस दौरान इकट्ठे किए गए थे उसको लेकर संदेह है कि वो सचमुच में वहाँ थे या कहीं और से लाकर वहाँ रखे गए और दिखाए गए कि ये पुरातात्विक प्रमाण है, यहाँ इस तरह की चीज़ें मिली हैं जिनसे संकेत मिलते हैं कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर रहा होगा, हिंदू स्ट्रक्चर मंदिर रहा होगा। ठीक है, तो एक तो पुरातात्विक प्रमाणों को लेकर संदेह है। दूसरा, ये तय नहीं है कि गिरा कर बनाया गया। मान लीजिए वो वहाँ से सचमुच में मिले हैं तो वो हो सकता है कि कोई पुराना मंदिर हो, 200, 400, 500 साल पहले ध्वस्त होकर पड़ा हो और फिर उसका सामग्री का इस्तेमाल करके कुछ बना लिया गया हो या उसके ऊपर बना दी गई हो मस्जिद, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को चंद्रचूड़ एक जो संघी तर्क होता है उसके आधार पर
खारिज करते हैं और जस्टिफाई करते हैं इस फैसले को, अपने को जस्टिफाई करते हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही था। वो जो दूसरा पक्ष था जो ये कह रहा था हमारा दावा बनता है, उसको दरकिनार कर रहे हैं। ये भी इससे भी इनकार कर रहे हैं कि दोनों को अगर वहाँ एकमोडेट किया जाता, दोनों को उस जगह पर कुछ कुछ ज़मीन देकर इस विवाद को सुलझाया जाता, इससे भी इनकार कर रहे हैं। तो साफ है कि जो तर्क दे रहे हैं वो, और जो जिस तरह से उसको पेश कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा अगर आप हिंदुत्ववादी उस पर नरेटिव पे जाएंगे उसमें जाकर फिट होता है। तो ये चंद्रचूड़ हैं। अब अगर इस चंद्रचूड़ को अगर आप सीजीआई के रूप में देखें तो आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ बैठकर वो क्या कर रहे थे। एक फैसला नहीं है, एक के बाद एक आप ऐसे ज्ञानव्यापी का सर्वे जो कि इसके मंदिर के बाद कहा गया था कि अब बिल्कुल जो था वो रहेगा। 1991 में ये तय किया गया था कि भाई आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले के जितने भी इतने डिस्प्यूट हैं इसके बाद ख़त्म होते हैं। इसमें अयोध्या को बाहर रखा गया था, लेकिन इन्होंने उसको भी खोल दिया। तो ये भी उस एजेंडे का है, हिंदुत्व के एजेंडे का हिस्सा है कि तमाम जितने भी ऐसे जिन पर विवाद खड़ा करेगा वो पक्ष, वो विवाद में आ जाएंगे और उसके आधार पर राजनीति चलती रहेगी। तो ये एक दूसरा फैसला था। चंद्रचूड़ महोदय ने ऐसे दसियों फैसले दिए हैं जो कि सरकार के पक्ष में जाते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला जो आया था, उन्होंने उसे असंवैधानिक तो करार दिया, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होनी थी कि बीजेपी को इतने 1000 करोड़ का जो चंदा मिला है वो किस तरह से मिला है, कहाँ धांधली की गई है, ये सबको उन्होंने इग्नोर कर दिया। महाराष्ट्र का फैसला लीजिए जिसमें कोश्यारी ने जो खेल खेला था बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनाने का, उसको तो असंवैधानिक करार दिया, लेकिन सरकार को बर्खास्त भी नहीं किया, वो सरकार चलने दी। तो किस तरह से उन्होंने, या चंडीगढ़ के वो चुनाव का ले लीजिए जिक्र, जहाँ वो अनिल मसीह ने खेल किया, उसको कोई दंड नहीं दिया। तो ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे फैसले हैं जिनको लेकर विवाद होता रहा है। उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई, ठीक है, इस तरह के फैसले उन्होंने बार बार दिए हैं, और जिसकी वजह से चंद्रचूड़ पर ये आरोप लगते रहे कि वो एक तो कम्युनल माइंडसेट के हैं और दूसरा सरकार की मदद कर रहे हैं। ये इंटरव्यू उस पर मुहर लगाता है कि जो लोग भी ये निष्कर्ष निकाल रहे थे वो गलत नहीं थे। बिल्कुल। और शुरुआत से बहुत लोग ये बात तो कह रहे थे कि ये इनके फैसले, जो कि आपने कहा कि असंवैधानिक तो किया लेकिन बाकी काम छोड़ दिया, ये आधा अधूरा जो कर रहे थे, वहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग शुरुआत से ही थे उस पर डाउट कर रहे थे। उसके बावजूद भी कहने लगे, जब इन्होंने फैसला दिया अयोध्या का, तो रंजन गोगोई की याद दिलाई जाने लगी कि अब ये भी कहीं जाएंगे। अब उसी पे आ जाते हैं। इनसे जब पूछा गया कि रिटायरमेंट के बाद क्या आप कोई सरकारी पद लेंगे, तो इनका जवाब, इन्होंने तो कहा कि मैं उतना सिद्धांतवादी वो विचार नहीं मानता कि क्या करना चाहिए जज को, क्या नहीं करना चाहिए। और तो ये किस प्रकार का बयान है? देखिए, पिछले 1-1.5 महीने में चंद्रचूड़ ने धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए। बिल्कुल, हाँ, लगातार इंटरव्यू दिए हैं। हाँ। और ये हमें पर्याप्त आधार दे रहा है कि वो अपनी पिच तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई सेटिंग है जिसके आधार पर, और आप जल्दी ही देखेंगे कुछ ना कुछ उनको पुरस्कार मिलेगा। तो ये सारा उसी की पेशबंदी है। इस तरह से अपने आप को और एक्सपोज करना, अपने को लाइमलाइट में लाना, और इस एजेंडे के साथ, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसके साथ अपने को जोड़ के दिखाने भी लगना, उसके पक्ष में आप तर्क देने भी लगे, उसको सही भी साबित करने लगे। ये सब कुछ दिखा रहा है कि चंद्रचूड़ कुछ लाभ पाने के रास्ते पर हैं, और इसलिए ये जो माना जाता है कि भाई एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए किसी भी जजेस के लिए, कि वो सत्ता से, माफ़ कीजिएगा, पद से हटने के बाद कम से कम 3 साल तो कोई पद नहीं संभालेगा। हाँ। तो रंजन गोगोई जिस रास्ते पर गए हैं, मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो भी अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये ग्राउंड किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं? जब शुरुआत से इनका हुआ था, जैसे ही रिटायर हुए थे, तो ये मुद्दा तो बहुत चला कि ये राष्ट्रपति की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। कौन सा पद होगा जिसपे इनको इतनी पिच तैयार करनी पड़ रही है, पूरी भूमिका बनानी पड़ रही है, लगातार धड़ाधड़ इंटरव्यूज? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है।
कोई बोलचाल वाला कोई पद है क्या? क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए अभी टाइम भी है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति पद पर संघ परिवार अपना खाटी संघी बिठाना चाहेगा, बिल्कुल। जो कि अब देख रहे हैं हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने किया, और कोई जोखिम नहीं लेना चाहते वो। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हैं सरकार में रहते हुए। किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या पता कानून मंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पुरस्कार मिल सकता है। अब क्या डील हुई है ये तो जब पता चलेगा, जब चीज़ें खुल कर आएंगी। लेकिन आज जो चीज़ें साफ दिख रही हैं कि चंद्रचूड़ साहब क्या थे और क्या हैं और वहाँ बैठकर क्या कर रहे थे, इसमें अब किसी को कोई शक शुबहा नहीं होना चाहिए। उनकी मानसिकता, उनके विचार और उनका एजेंडा क्या था, ये अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। बिल्कुल, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो अब वो खोल के बोलने में लगे हैं, खुद को खोलने लगे हैं कि हम क्या है, हमें समझ जाइए। हमने जितना छुपाया वो भी दिमागदार तरीके से छुपाया, बहुत तरीके से, करीने से, और जब जिस प्रकार से खोल रहे हैं वो भी बहुत करीने से। देखते हैं कौन से करीने का पद उनको मिलता है। नमस्कार।